जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 185 बुक को स्टार्ट करें जिसका नाम है डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस। ये हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा उस पहला चैप्टर का दूसरा वीडियो है जिसमें हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन को समझ चुके थे और डेफिनेशन समझ चुके थे। और इमोशंस, ये जो चैप्टर है हमारा, ये बुक क्यों आया है, इस बुक के आने का पर्पस क्या है, ये हम बुक को हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, ये सब हम डिटेल में कर चुके थे। तो आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो पहले पिछले वाला वीडियो को देख के आइएगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन का ही पार्ट है जिसमें हम इमोशंस को फीलिंग के साथ डिफरेंशिएट करेंगे कि फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। अब आपसे देखिए, क्वेश्चन में इमोशंस और फीलिंग के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है। इमोशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और फीलिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। वो क्वेश्चन कैसे भी वैरी कर सकता है। हम आपको समझा देते हैं, आपको टॉपिक याद रहेगा तो आप लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं किसी किसी जगह पे हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और किसी की जगह पे हम यूनिक कैरेक्टर्स भी बताएंगे। ठीक है, तो इमोशंस क्या है और फीलिंग क्या है, आप खुद सोचिए तो थोड़ा देर पॉज करके कि इमोशंस और फीलिंग क्या है, क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। जनरली हम लोग सेम ही की तरह से यूज़ करते हैं, इसको साइनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं कि इमोशंस फीलिंग सेम ही लगता है, पर क्या सेम ही है, क्या पता, सोचिए। अब आंसर करते हैं हम। हाँ, तो इमोशंस जो होता है ना, वो बेसिक होता है, यूनिवर्सल होता है या सेम होता है, सब जगह होता है। पर जो फीलिंग्स होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो सेम नहीं होता, वो हर किसी के लिए सेम नहीं है। इमोशन सबके लिए सेम है पर फीलिंग सबके लिए सेम नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि अगर जैसे कोई घर में एक डॉग का बहुत डेंजरस ब्रीड होता है ना, रॉड विलर कहते हैं शायद, वो मेरी एक स्टूडेंट थी। ठीक है, तो वो उसके घर पे वो रॉड विलर थी, तो वो रखी हुई थी। तो उसके लिए वो बहुत नॉर्मल था, वो बुलाती थी, वो उसके मुंह के अंदर पूरा हाथ भी डाल देती थी, नहीं काटता था। पर वो मेरे लिए तो मेरे जैसे लगता, अगर मेरे सामने से गुजरे तो मेरा दिल का धड़कन लेके चली गई, इतना डर लगता था मेरे को। उसकी जो पेट थी तो मेरे को बहुत डर लगता था। तो वो जो इमोशन है एक फियर। ठीक है, उसके लिए भी, उस लड़की के लिए भी सेम है, मेरे स्टूडेंट के लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। ठीक है, पर वो उस चीज़ को किस तरह से फील कर रही है, हम किस तरह से फील कर रहे हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, जो एंग्री है, ये फियर है, ये एंगर है, ये फियर है, ये सबके लिए सेम है, सब जगह पे है। ठीक है, पर फीलिंग जो है वो अलग है। समझ पा रहे होंगे कि फीलिंग जो है, देखिए कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आगे जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, आपको क्लियर होने लग जाएगा। इमोशंस क्या है, सबके लिए कॉमन है। उसके अंदर भी फियर है, उसके अंदर भी एंगर है, मेरे अंदर भी एंगर है, मेरे अंदर भी फियर है। स्टूडेंट का बात कर रहे हैं हम, दोनों के अंदर सेम है। पर क्या वो जो किसी चीज़ को देख के जो फीलिंग आ रहा है, जो किसी चीज़ को देख के जो उसके अंदर फीलिंग आएगा, वो सेम होगा क्या? उसका एंगर, उसका गुस्सा करने का तरीका अलग होगा, वो गुस्सा को किस तरह से फील करेगी वो अलग होगा, हम गुस्सा को किस तरह से फील करेंगे वो अलग होगा। नहीं समझ में आ रहा? जैसे ये एक पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाता है। मतलब एक ही चीज़, एक ही इमोशंस, गुस्सा वो उसके अंदर आया। ठीक है, दो इंसान है, एक के अंदर गुस्सा आया, एक के अंदर, दूसरे के अंदर भी गुस्सा आया। ठीक है, एक जने जो गुस्सा को समझा और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, उस पर रिएक्ट नहीं किया, वो उतना फील नहीं कर पा रहा। एक जने को गुस्सा आया, वो उस पर बहुत हाइपर रिएक्ट किया है, वो उसको बहुत अजीब तरीक़े से कंसीव किया है। तो ये उसका फीलिंग, वो फील कैसे कर रहा है। ठीक है, ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव है। इमोशन जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब सबके लिए सेम होता है। सबके अंदर गुस्सा है, सबके अंदर जेलस है, पर वो उस जेलस को किस तरह से फील करेगा ये इंसान पे डिपेंड करता है। ये एक सब्जेक्टिव है, मतलब वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्या डिफरेंस, आप एक बार समझिए कि अगर हम आपसे पूछें कि आपके पापा का नाम क्या है, तो आप बताएंगे आपके पापा का नाम क्या है। अगर हम ये सब सेम ही बताएगा। अगर आपके पापा का नाम मान लीजिए दिनेश कुमार है, तो सारे लोग दिनेश कुमार बताएंगे, पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पर अगर हम आपसे पूछें कि आपके पापा कैसे हैं, या राहुल के पापा का नाम दिनेश है तो राहुल के पापा कैसे हैं,
तो ये सबका आंसर अलग अलग होगा। तो ये जो आंसर जो वैरी करता है इंसान टू इंसान, कोई बोलेंगे अच्छे हैं, कोई बोलेंगे स्ट्रिक्ट है, कोई बोलेंगे थोड़े से एरोगेंट हैं, बोलेंगे नहीं नहीं बहुत फ्रेंडली है। तो ये वैरी कर रहा है, ये हर किसी का सेम नहीं होगा। जिसका सब कुछ, ये जो आंसर सबका सेम नहीं होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, और जो सबका सेम होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि इमोशन क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। मतलब जैसे आप कुछ भी चीज़, अब अगर आपको किसी चीज़ से खतरा फील होगा तो आपके अंदर एक अलग सा एक फीलिंग आएगा जो आपका बॉडी चेंजेस करेगा, चेंजेस लेके आएगा। जैसे मान लीजिए किसी को अगर किसी को बिल्ली से डर लगता है और कोई बिल्ली घर में पाल लेती है, ठीक है, तो बिल्ली जिसको डर लगता है, तो अगर दोनों को ही बिल्ली से डर लगता तो दोनों के अंदर ही सेम फियर वाला फीलिंग आता। पर एक को डर लगता है, एक को बिल्ली से कोई ज़्यादा खौफ फील नहीं आता, बिल्ली के साथ वो हैबिचुएट है, तो उसके अंदर वो फीलिंग जो आएगा बिल्ली को देख के दोनों के लिए अलग आएगा। ठीक, पर जिसको डर लगता है वो कैसा फील करेगी, जिसको डर लगता है वो उसके बॉडी में ना उसका हो सकता है हार्ट बीट बढ़ जाए, और जो हार्ट बीट बढ़ेगा वो क्या है, ऑटोमेटिक है, वो आना ही है। पर फीलिंग जो होता है ये टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको समझती है इमोशंस को, फिर वो फील करेगी। तो पहले वो अगर उसको लगेगा कि नहीं अरे कुछ नहीं है, बच्ची तो है क्या ही करेगी, इसका दांत भी नहीं निकला है बिल्ली का, तो वो अगर सोचेगी तो उस तरह से फील नहीं करेगी, वो उसको डर नहीं आएगा। पर जो अगर इमोशंस होता है, अगर वो डरा है तो उसके बॉडी वैसे चेंज आएगा, और अगर वो उसको डर को समझ के फिर इंटरप्रेट कर रहा है तो जैसा वो फील कर रहा है, जैसा वो जो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो है फीलिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इमोशन, फोर्थ नंबर पॉइंट। इमोशन जो होता है फिजिकल लेवल पे होता है, जैसे सांप को देख के हार्ट बीट बढ़ जाना, ये इस फिजिकल लेवल पे होता है। और जो आपका फीलिंग जो होता है ये आपका इंटरनल लेवल पे होता है। ये फीलिंग जो होता है क्रिएट होता है इमोशंस के बाद। ये इमोशन जो है एक तरह का कॉज है और फीलिंग एक तरह का इफेक्ट है। ठीक है, इमोशंस पहले आएगा, फीलिंग बाद में आएगा। उसके बाद हमारा 6 नंबर पॉइंट आता है, जो इमोशंस है कॉन्शियसली भी हो सकता है, सबकॉन्शियसली हो सकता है। कॉन्शियस होना मतलब जहाँ पे आपका ध्यान है, अभी देखिए आप मेरा बात सुन रहे हैं तो आपका कॉन्शियस कहाँ है, मेरे बात ध्यान मेरे बात पे है, पर आपके बैकग्राउंड में भी कुछ आवाज़ जा रहा होगा जो वो सबकॉन्शियसली आप सुन रहे होंगे। जैसे होता है ना कभी कभी हम लोग सबकॉन्शियसली कुछ सीख जाते हैं, किसी के साथ आप रहते हैं, किसी से बात करते हैं तो उसका लैंग्वेज, उसका टोन आपके अंदर खुद आ जाता है, सबकॉन्शियसली आ जाता है। आप सीखते नहीं है कि हाँ मेरे को इसी की तरह से बोलना है, पर आ जाता है। देखिएगा ना, बंगाल के लोग थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं या उनका टोन अलग होता है, बिहार के लोग का टोन अलग होता है, कन्नड़ के लोग का टोन अलग होता है, तो थोड़ा टोन होता है उनका, वो समझ में आ जाता है। और आप अगर वहाँ पे आप भी रहेंगे ना तो आपका भी टोन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये जो चेंजेस आता है ये सबकॉन्शियसली होता है, जो आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं, डेलिबरेटली नहीं करे पर हो जा रहा है। तो इमोशंस कैसा है, इमोशन ये ना कॉन्शियसली भी होता है, सबकॉन्शियसली भी होते हैं। जबकि कभी कभी मतलब कुछ चीज़ फील होने के कारण जो बॉडी में चेंजेस आता है ये होना ही है, ये आप होगा ही। पर जो फीलिंग जो है ना ये कॉन्शियसली होगा। जब तक आप फील नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा चीज़ है या कुछ दिक्कत है या कुछ दिक्कत नहीं है, तब तक आप फील नहीं कर पाएंगे। फील आपकी समझ से रिलेटेड है, और इमोशन एक तरह से शरीर से रिलेटेड है, शरीर में कुछ चेंजेस लेके आता है। ये जो इमोशंस है ये अवेयरनेस के कम, मतलब आप अवेयर नहीं भी है ना तो भी आपको डर लग जाएगा उसके बारे में। पर जो फीलिंग है ना ये कब आता है, जब इवैल्यूएट करते हैं, आप समझते हैं कि ये चीज़ खतरा है, ये खतरा नहीं है। ठीक है, जैसे एक बच्चे को, छोटा बच्चा जो होता है ना, सांप से, जब सांप के बारे में कुछ नहीं जानता है ना तो वो नहीं डरता है, क्योंकि वो फील नहीं कर पा रहा, उसका समझ नहीं है। ठीक है, पर वो ना किसी चीज़ से अगर वो डर रहा है, किसी चीज़ से डर रहा है मान लीजिए, या फिर उसको डांटते हैं तो वो रोने लगेगा। ठीक है, वो डांटेंगे तो वो चिल्लाएंगे जैसे, तो वो रोने लगेगा। तो ये क्या है, इमोशंस है। और अगर वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको डांटा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, या फिर सांप ही देख रहा है तो उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसको पता ही नहीं है कि ये सांप मेरे लिए खतरा है तो मेरे को डरना है या भागना है। तो ये क्या एक तरह से फीलिंग है जो उसको कॉन्शियसली नहीं वाला फीलिंग आ रहा है, मतलब उसको डर वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्शियसली सोच रहा है, सोच नहीं रहा, बच्चा समझ नहीं पा रहा है। हमारा 7 नंबर पॉइंट बताता है कि ये बिना अवेयरनेस के आ जाता है इमोशंस। अगर आपका हाथ हल्का भी गर्म लगता है तो फिर आपको अजीब से आपका हाथ हटेगा ही, या फिर आप सांप देखेंगे तो भी आपका हार्ट बीट बढ़ेगा ही, या अगर आप कुछ बिजली चमकने का आवाज़ देखेंगे तो भी आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक होता है। ये इमोशन मोमेंट्री होता है, कुछ देर के लिए होता है।
आया, हार्ट बीट बढ़ा और फिर थोड़ा देर शांत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आया, आप किसी चीज़ से डरे और मान लीजिए अचानक से बिजली चमका या फिर किसी भूत जैसा आवाज़ आ रहा है खुद से, कुछ देर तक ना होता है ना किसी का पायल का रात में आवाज़ आ रहा है, कुछ भी आवाज़ आ रहा है, तो अपना एक डर वाला फीलिंग आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो वो आएगा ही आएगा, आप उस पर कंट्रोल लेंगे तब भी आएगा, वो आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ी देर बाद फिर वो शांत भी हो जाएगा। पर जो फीलिंग जो होता है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये थोड़ा देर तक लंबे समय तक रह जाता है। और फीलिंग जो होता है इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से वो उसको फील करता है, किस चीज़ उसके प्रति उसका क्या विश्वास है। हो सकता है ना कि कोई बंदर को देख के डर जाता हो, ठीक है, तो अगर डरना सबके लिए कॉमन है, सब डरता है, पर किस चीज़ से डरता है ये डिपेंड करता है, ठीक है, वो किस तरह से उस चीज़ को समझता है। कोई समझ रहा है कि अरे बंदर ही तो है, कोई ये तो भगवान का रूप है, हनुमान जी का रूप है, तो प्रणाम कर लिया तो वो नहीं डरेगा, ठीक है। और किसी को वो बंदर जानवर का याद आ रहा है कि हाँ भाई काट लेता है ना तो पूरा रैबिस वगैरह करा देगा, तो वो डरेगा। तो उसके बिलीफ पे डिपेंड करता है, उसके थॉट पे डिपेंड करता है, कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि इस तरह से देखिए मिला जुला के आप समझ रहे हैं, तो बहुत वेग हम समझ रहे हैं, थोड़ा तो कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये ओवरलैप करता है। इतना सेपरेट करना इतना आसान नहीं है इमोशंस को, फीलिंग को, ठीक है। और अभी भी इसके बारे में रिसर्च चल ही रहा है, इसके बारे में अभी भी पढ़ ही रहे हैं लोग, एक्सप्लेन करने का कोशिश कर ही रहे हैं, ठीक है। ये नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट है, क्योंकि इतना लोग इतने अवेयर नहीं थे, इमोशंस वगैरह के बारे में नहीं पढ़ते थे, पर अब आ रहा है, अब लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपने इमोशंस को समझें और इमोशंस को कंट्रोल करें। क्योंकि सुसाइड रेट, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़े जा रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो सबके पीछे कारण कि क्यों हो रहा है, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, इस पर बात चल रहा है। इसलिए देखिए हम लोग पास कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं हम लोग, और ये एक तरह का ये जो सब्जेक्ट है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है। ये जो प्रॉब्लम है लोगों को, जो मेंटल लेवल पे एंजाइटी, डिप्रेशन, हैंडल नहीं कर पाना, थोड़ा भी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाना, थोड़ा सा भी फेलियर हुआ लाइफ में तो फट से सुसाइड कर लेना, ये सब को हैंडल करने के लिए, समझाने के लिए हम लोग को ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इमोशंस और फीलिंग इतना सेपरेट करने इतना आसान नहीं है, सेपरेट कर दिया जाए। तो नया चैप्टर है, नया सब्जेक्ट है, धीरे धीरे आ रहा है, तो पर धीरे धीरे रिसर्च किया जा रहा है कि इसको किस तरह से और एलाबोरेट करके समझाया जाए कि इमोशंस और फीलिंग में क्या डिफरेंस है। पर अगर क्रक्स समझे ना तो इमोशंस जो है ना, सब इमोशंस आपका बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, वो आना ही है, ठीक है। पर जो फीलिंग है ना आपकी बुद्धि से रिलेटेड है, आप समझ के फिर वो जो फील करते हैं ना, ये फीलिंग है। और इमोशंस आपकी समझ के पहले का वाला चीज़ है। जब जैसे ही आप देखें और आप डर गए तो ये आपका इमोशन हो जाएगा, और आप देखें, सोचें और फिर जब आप फील करेंगे तब तो आपका वो फीलिंग हो जाएगा, समझे। तो फीलिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक आप फील कर पाते हैं कि नहीं गलत हुआ, क्योंकि आपका समझ है ना, समझ लंबे समय तक रहता है। और ये मोमेंट्री होता है, ये बॉडीली चेंज आता है, इंस्टेंट होता है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये आता है और ऑटोमेटिक चला भी जाता है, पर फीलिंग रह जाता है। इन्वॉल्व्स कॉन्शियस, आपका अवेयरनेस चेक करता है, आपका कॉन्शियसनेस। यहाँ पे था सब कॉन्शियसली, आप ध्यान नहीं भी देते तो आप डर जाएंगे, पर यहाँ पे क्या है, ये कॉन्शियसनेस को चेक करें। आप जब समझेंगे तभी आपको उसका रिएक्शन समझ में आएगा, या फिर आप रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर कुछ एक्शन देंगे, ठीक। उसके बाद हमारा आता है इमोशंस और मूड। अरे इमोशंस और मूड में क्या डिफरेंस है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। उसके बाद हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है टाइप्स ऑफ इमोशंस, टाइप्स ऑफ इमोशंस बचा है, वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इमोशंस और मूड में क्या डिफरेंस होता है। फिर से लग रहा है वेग टर्म है, क्या ही नाम बता रही हैं, एकदम घोचपच हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, आप थोड़ा सा कुछ चीज़ अगर अनफोल्ड लगे समझ में, मतलब कुछ लगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, धैर्य रखिएगा। एक कुछ तो आपको दूसरी बार वीडियो सुन के समझ में आ जाएगा, या फिर जब आपको और सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। वेब सीरीज़ भी तो ऐसे ही देखते हैं ना, आप नहीं समझ में आता तभी कुछ चीज़ नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत तो देखते ही है ना। तो ठीक है, वेब सीरीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते पढ़ाई के साथ, पर एटलीस्ट थोड़ा सा ओवरलैपिंग टॉपिक है, इतना सेपरेट करना आसान नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा वेग लग रहा है, पर ऐसे हम कोशिश बहुत पूरा करेंगे समझाने का। तो इमोशंस जैसे हम समझ चुके थे कि शॉर्ट पीरियड है, पर मूड क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। इमोशंस थोड़ा एक्सट्रीम भी हो जाता है, पर जो मूड होता है ना वो लोअर इंटेंसिटी का होता है, उतना लॉन्ग पीरियड ये लंबे समय तक रह जाता है, और लोअर इंटेंसिटी उतना मूड ना, बस अब किसी का मूड ख़राब है ना तो वो इंसान उसको किसी को मारेगा नहीं, उठा के पटक नहीं देगा, ज़्यादा वो थोड़ा सा बात नहीं करेगा, ज़्यादा ठीक से बात नहीं करना चाहेगा, वो थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ को कम करना चाहेगा, बोलेगा खाने का उसका मन नहीं करेगा, ऐसा फील करेगा, तो उसका मूड लोअर इंटेंसिटी का होता है। पर इमोशंस क्या है, इमोशंस में तो एंगर, फियर सब आ जा रहा है, तो गुस्सा रहेगा तो वो हो सकता है अटैक भी कर दे,
पर मूड के कारण आप इम्पैक्ट अटैक नहीं करेंगे, बहुत लोअर इंटेंसिटी का होता है। हाँ, सेकंड नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है, इमोशंस आपका फेशियल एक्सप्रेशन को देख के समझ में आ जाता है। अगर कोई गुस्सा है ना तो उसका फेस ना आँख छोटा हो जाएगा और एकदम अजीब सा हो जाएगा, हाँ मुट्ठी उट्ठी बांध लेगा और देख के समझ में आएगा कि ऐसा वाला आ जाएगा। इमोशंस को देख, गुस्सा देख के, फेशियल एक्सप्रेशन को देख के समझ में आ जाता है। कोई अच्छा फील कर रहा है तो चलो पे स्माइल आ जाएगा अच्छा सा। पर मूड जो होता है ना, मूड आप फेशियल एक्सप्रेशन देख के नहीं बता सकते हैं, और बहुत एक्सपर्ट होंगे तो बता सकते हैं, पर फेस में कोई चेंजेस नहीं आता है, बस हल्का सा चुप रहेगा इंसान, पर फेस को देख के नहीं पता चलता उसका मूड अच्छा है कि ख़राब है। मतलब एकदम से नहीं पता चल जाएगा आपका, थोड़ा जो डिटेल में फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ना जानते हैं वो तो समझ पाएंगे, या फिर आप जिससे डेली हैबिचुअल मिलते रहते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आज इसका मूड ख़राब है। जैसे कि कोई बहुत बोलने वाला बच्चा है या फिर दिन में बक 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 करता रहता है और फिर अचानक से होकर चुप हो जाता है, तो फिर लगेगा कि आपको कि पक्का इसका मूड ख़राब है, तो वो अलग बात हो जाएगा। पर यहाँ पे जनरल भाषा में समझिए, किसी इंसान को, नॉर्मल इंसान को आप देख के, आप फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ पाते हैं कि उसका इमोशंस कैसा है, वो गुस्सा वाला है कि खुशी है या प्यार है, उसके अंदर अच्छा फीलिंग आ रहा है कि कैसा है। पर मूड जनरली हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन देख के नहीं समझ पाते हैं। थर्ड नंबर हमारा पॉइंट क्या आता है कि ये आपको फॉरबिड करता है। मतलब कैसे बताए कि कोई भी फॉरबिड नहीं होगा, फॉरबिड होगा, इमोशन आपको किसी काम को करने से रोकता है। कि आपको अगर अच्छा इमोशंस है, आपको लग रहा है कि गुस्सा वाला है, डर वाला है, तो आपको काम नहीं करिएगा। अगर आपको लगेगा नहीं अच्छा है, प्लीजेंट है, तो वो काम कीजिएगा, ठीक है। जनरली ये जो होता है ना, ये दूसरा टॉपिक मिस हो गया है इसमें। जो इमोशंस होता है ना, इसका रीज़न हम लोग को पता होता है, हम लोग को कारण पता होता है कि ये ना इमोशंस का जो गंदा इमोशन है उसके पीछे कारण क्या है। पर जनरली मूड के पीछे हमको, गंदे मूड के कारण हम लोग को गंदा मूड क्यों, उसके पीछे कारण नहीं पता रहता है कभी कभी। क्योंकि जो मूड जो होता है ना, कभी कभी बॉडीली चेंजेस के कारण भी आता है, बॉडी फंक्शन के कारण भी चेंजेस आ जाता है। जैसे कि सुबह आप उठ गए हैं, ठीक है, कोई अर्ली बर्ड्स हैं, मतलब मान लीजिए सुबह उठना पसंद करते हैं, ठीक है, और वो सुबह उठ गए तो बहुत एंथुजियास्टिक फील करेंगे, ठीक। और कोई सुबह उठना एकदम पसंद नहीं करते हैं, जैसे हाँ कोई नाइट आउल है, रात तक जगना पड़ता है, सुबह उसको उठा दो, ठीक है, उसको कुछ नहीं किया, बस हम सुबह उठाएं। इवन क्या हो सकता है कि उसको काम है, वो खुद ही उठ गया है काम से, ठीक है, सुबह उठ गया, चिड़चिड़ करेगा, मन उसका लगेगा नहीं, क्योंकि उसको तो उस टाइम पे सोने का आदत है ना, तो उसका मूड अच्छा नहीं लगेगा, वो अजीब फील करेगा। तो वो कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, कि बड़ा कोई रीज़न नहीं कि कोई उसके साथ कुछ बुरा कर दिया इसीलिए वो उसका मूड ख़राब है, विदाउट एनी रीज़न। कुछ सोया नहीं इसीलिए हो गया, स्लीप पैटर्न में चेंजेस आया तो होगा, हार्मोनल चेंजेस के कारण आता है। जब जनरली लड़कियों को ना पीरियड्स के टाइम पे हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण मूड स्विंग करता है, अननेसेसरीली अच्छा नहीं लगता है, अननेसेसरीली बहुत खुशी वाला फीलिंग आता है, ये आता है कभी कभी। ये लड़कियां ही समझ पाती होगी कि अननेसेसरी अजीब सा लगता है, अच्छा फील आएगा, फिर कभी कभी लगता है कि बिना रीज़न के अच्छा लगेगा, बिना रीज़न के कभी कभी ख़राब ही लगने लग जाता है। तो पीरियड्स के कुछ टाइम पे आता है ये, कभी आगे किसी को आगे आता है पीरियड्स के 10 दिन आगे, या फिर किसी को उसके बाद आता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत हार्मोनल चेंजेस आता है। और ये हम लोग की बॉडी के अंदर जितना भी इमोशंस है वो तो हार्मोनल के कारण होता है। बताया ना कि अच्छा फील क्यों आता है, डोपामिन के कारण। डोपामिन क्या है, हार्मोन है, तो उसके कारण हम लोग को अच्छा फील आता है। तो ठीक वही बताना चाह रहे हैं कि जो मूड है ना, मूड डिपेंड करता है हमारे इंटरनल फैक्टर के पीछे। कि आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, या फिर आप रात तक जगते हैं, या फिर रात तक जगे रहने का आपको आदत नहीं है, रात तक जगते हैं, तब भी आप चिड़चिड़ फील करेंगे। आपका नींद पूरा नहीं हो तब भी आप चिड़चिड़ फील करेंगे, और चिड़चिड़ फील करना ही ये मूड ख़राब होना है। और अगर आप गुस्सा है, आप नाराज़ हैं, आप के अंदर ना एक डर है, तो ये सब क्या है, ये इमोशंस है, ठीक है। तो इमोशंस जो होता है एक्सटर्नल स्टिमुली पे डिपेंड करता है, बाहर के फैक्टर पे डिपेंड करता है, और जो मूड है वो इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। कभी कभी इसका रीज़न हम लोग को पता होता है, कभी कभी हम लोग को इसका रीज़न नहीं पता होता है, ठीक। 5 नंबर हमारा पॉइंट बताता है, ये एक इंटेंस फीलिंग भी हो सकता है, पर मूड जो होता है ना वो इंटेंस नहीं होता। पहले भी हम बताया था, लोअर इंटेंसिटी का होता है, थोड़ा मध्यम सा होता है, उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है मूड इन्फ्लुएंस करता है, मूड कि हम जनरली हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे एक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, हल्का, ज़्यादा भी नहीं करेगा। वही बात है ना कि आपका इमोशंस अगर एकदम गुस्सा वाला है तो आप क्या कीजिएगा, आप एकदम उठा के एकदम सामान फेंक दीजिएगा। कोई सामान आपको दे रहा है, आप वो सामान फेंक दीजिएगा। पर अगर आपका मूड हल्का ख़राब है तो आप क्या बोलिएगा, रखो ना, बाद में खाएंगे, या फिर बाद में बताना, अभी मूड ठीक नहीं लग रहा है, या फिर आप अवॉइड करेंगे, सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करेंगे। आप नहीं, सोशल रिलैक्सेशन हो जाए, सोशल इंटरेक्शन होगा, बहुत सारा एरर हो गया है, सॉरी इसके लिए।
क्या ही बोले, हाँ मूड, हाँ मूड इन्फ्लुएंस करता है हमारे, जब हम लोग का अच्छा मूड होगा तो हम लोग जनरली जो होगा सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। और अगर हमारा खराब मूड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर सोशल इंटरेक्शन है दूर रखना चाहेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे। पर हाँ ऐसा नहीं है कि उस भीड़ में जाके उठा के पटक दे। अगर हम उठा के पटक दिए किसी को, कि कोई ग्रुप बात कर रहा है या फिर कुछ पार्टी कर रहे हैं या पिकनिक वगैरह कर रहे हैं, हमको मन नहीं है, मूड ख़राब है, हम अलग हट जाएंगे। और अगर मेरा मूड और अगर हम बीच में जाके सबका खाना पीना फेंक दिए, मतलब मेरा मूड नहीं ख़राब था, मेरा इमोशंस ख़राब था, मेरे इमोशंस में कुछ चेंजेस आया था, मूड में नहीं चेंजेस आया था। और इसीलिए कहते हैं कि किसी के बिहेवियर में ना अगर लंबे समय तक चेंजेस दिखें, लंबे समय तक, तब ये मत समझिए ना कि उसको उसका इमोशंस मतलब थोड़ा मूड थोड़ा उसको शांति रहने दो। ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपसे कोई एक दिन अच्छे से बात नहीं किया, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मूड ख़राब होगा, क्यों थोड़ा सा होगा, अच्छा नहीं लगा, 2 दिन बात नहीं किया, चलो कोई नहीं, 3 दिन बात नहीं किया, ठीक है। तो इमोशंस और मूड मतलब आसपास है। अगर लंबे समय तक, अगर 1 सप्ताह तक, 2 महीना तक, 4 महीना तक, करीबन 1 साल तक आपका उसका बिहेवियर चेंजेस हो गया, मतलब इमोशंस मूड का बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, टेम्पोररी बात नहीं आ रहा है, मतलब समझिए इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आया है, साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ गड़बड़ है, तो फिर फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। और इसमें कोई शर्माने वाला बात नहीं है। अगर हम जब बीमार पड़ते हैं, हमारा शरीर बीमार पड़ता है, तो हम अगर उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ठीक कराने के लिए, तो हमारा दिमाग भी हमारे ब्रेन हमारे बॉडी का पार्ट है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है तो बिना शर्माए डॉक्टर के पास जाइए, उसको ठीक कराइए। तो कोई इसमें शर्माने वाला बात नहीं है कि नहीं, लोग एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहते हैं कि डिप्रेशन एंजाइटी अगर इन लोगों को है। तो ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर अगर बीमार पड़ सकता है तो हमारा दिमाग क्यों नहीं बीमार पड़ सकता है, पड़ ही सकता है। इतना प्रेशर भी पड़ता है भाई उन पे, सारा काम तो दिमाग ही आप कर रहे हैं, शरीर से ज़्यादा काम तो हम लोग दिमाग पे ही कर रहे हैं, दिमाग से ही कर रहे हैं। तो ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, हमारा जो और पार्ट्स है हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।